अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे दरिया नील के साल पर बहुत से लोग कामकाज कर रहे होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी काजी फाजिल के साथ वहां से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, क्या हम पहुंच गए हैं? तो काजी फाजिल कहते हैं, थोड़ा सा रह गया है। मैं अक्सर इससे कहता था कि इस तरबियत गाह को शहर के करीब किसी जगह मुंतकिल कर दो, लेकिन वह नहीं सुनता। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, क्या आप शहवार से पहले भी इस फरीज पर मामूर थे? काजी फाजिल जवाब देते हैं, पहले मैं सिकंदरिया में इब्ने हदीद के साथ मावन था, फिर मैं खलीफ साहब के हुक्म से कहरा आया। जब शहवार वजीर बना तो उसने मुझे इंशा दीवान का सरबराह मुकर्रर कर दिया। वो दिन और आज का दिन मेरा यही फरीज़ा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमने शाम में आपका बहुत नाम सुना है। निजी महफिलों में आपकी महारतों और काबिलियत का बहुत जिक्र होता है। आपने शहवार के साथ कई साल गुजारे हैं, आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। उस आदमी का मसला क्या है? काजी फाजिल कहते हैं, कहा जाता है कि इंसान को बर्बाद करने वाली दो चीज़ें हैं, एक इज्जत की तमन्ना और दूसरा गुर्बत का खौफ। बदकिस्मती से शहवार में ये दोनों चीज़ें बड़ी मकद में पाई जाती हैं। कभी कभी सब कुछ आंखों के सामने होता है और आपकी उंगलियों और ज़ुबान पर होता है, लेकिन आप चाहे जो भी कर लें उसे रोक नहीं सकते। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, क्योंकि उस आदमी में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर शहवार के दोबारा तख्त नशीन होने के लिए शाम में आकर सुल्तान से मदद की दरख्वास्त क्यों की? जवाबन काजी फाजिल मुस्कुराते हुए कहते हैं, अमीर सलाहुद्दीन, मैं वहां उसके तख्त को बचाने के लिए नहीं गया था। तख्त का हकीकी मालिक न आ जाने तक मैं इस तख्त पर विराजमान शख्स के लिए सीढ़ी बनने गया था, ताकि हकीकत में जो इस मनसब के काबिल हो उसके आने तक उसे सहारा मिल सके। इसके साथ ही वो दोनों एक बूढ़े शख्स के पास पहुंचते हैं और काजी फाजिल उसे पर्चा दिखाते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे हाथ से निकला है न? बुजुर्ग चिट्ठी देखते हुए कहते हैं, ये कागज़ मेरे हाथों से निकला है, लेकिन अगर मुझे मालूम होता कि वो इस पर ये लिखेंगे तो वल्लाह मैं ये कभी न देता। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आपने उस शायर के बारे में सुना होगा जिसे कत्ल किया गया था। यह उस तीर की नोक पर लिखा था जिसके ज़रिए वह कत्ल हुआ। मुझे नहीं मालूम कि यह उसके पुराने किए धरे की वजह से है या नहीं किए बे की वजह से। लेकिन क्या आपके पास हाल ही में ऐसा कोई गाहक आया जिसकी हालत और रवैये पर आपने सवाल किया हो? बुजुर्ग कहते हैं, कुछ दिन पहले एक बदसूरत शख्स नजर आया। उसकी आंख पर जख्म का निशान था। मैं गलतफहमी में मुबतला नहीं होना चाहता था। वो मशकूर लग रहा था, इसलिए मैं उसके ज़्यादा करीब नहीं गया। मैंने लड़के से कहा कि जो यह चाहता है इसे दे दे। बड़ी मकद में तिजारत की वजह से उसने लड़के को थैला घर ले जाने के लिए कहा। जब लड़के के बारे में सवाल किया जाता है तो बुजुर्ग कहते हैं, वो इधर ही रहता है। और फिर उस लड़के को आवाज़ देते हुए बुलाते हैं, सालिम बेटा, बात सुनो। बुजुर्ग की आवाज़ सुनकर सालिम आगे बढ़ता है और उनके पास आता है। बुजुर्ग के पूछने पर सालिम कहता है, हाँ, मुझे उसके घर का पता है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी और काजी फाजिल बहुत खुश होते हैं। जबकि दूसरी जानिब कुद्स में हम देखते हैं कि जिदान में लॉर्ड जियोम कहता है, बालर ने मुझे बताया कि अगर वह अपने भाई की दरख्वास्त पूरी कर सके और सोना उसके हकदार तक पहुंचा दे तो फिर वह पेरिस जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। मैं भी यही चाहता था कि वह वापस चला जाए जहां से आया था। ये सुनकर सबीला कहती है, ये बहुत ही मजाकाखेज है। लॉर्ड जियोम कहता है, मेरे बगैर वो सोना नहीं ले सकता था, मुझे उसकी मदद करनी ही थी। आगे कहानी उसी तरह जारी रहती है, जिसमें सलाहुद्दीन और काजी फाजिल सबूत ढूंढते हैं। लतीफ़ के बाबा का कत्ल होता है, काले चोगे वाला शख्स भागता है, सबीला और लॉर्ड जियोम की बहस होती है, इमलेक, विलियम और शेरिक सियासी चालें चलते हैं, और आखिर में लोग शहवार की जुल्म भरी हुकूमत से नाराज़ होकर एहतिजाज करते हैं।